औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाली सारी फोटोज काट दी और बड़ी ही बेपरवाही से वो जेड वाला ब्रेसलेट उतार दिया जो उसने गिफ्ट किया था। उसने उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स इकट्ठा किए और अपने असिस्टेंट को दे दिए। उसी दिन उसने वहां से जाने का फैसला किया जिस दिन उसका बॉयफ्रेंड उस लालची लड़की से सगाई करने वाला था, पीछे छोड़ते हुए वो घर जिसमें वो 7 साल से रह रही थी। जब बॉयफ्रेंड ने उस लड़की के कानों में वही इयररिंग्स देखे जो उसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए थे, तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ इतना वैल्यूएबल किसी और को दे दिया और पहली बार उसे हल्का सा डर लगा। वो भागता हुआ उस लड़की के घर पहुंचा, लेकिन वहां की खाली रूम और टेबल पर रखी कटी हुई फोटोज देखकर उसे फाइनली समझ आया कि वो उसे छोड़ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुराने दिन याद आने लगे। याद आया कैसे उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था, कैसे उसे उसकी सादगी और उसका नेचुरल ग्लो पसंद आया था। उसने पूरी ताकत से उसे पाना शुरू किया, वादा किया कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और वो लड़की उसके बातों में खोकर खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर बैठी, बस ये यकीन दिलाने के लिए कि सब ठीक रहेगा। उसने उसे एक ट्रेजर बॉक्स दिया और कहा कि जब ये बॉक्स पूरी तरह से ज्वेलरी से भर जाएगा तब वो शादी करेगा। और ऐसे ही 7 साल गुजर गए। बॉक्स धीरे धीरे भरता गया। फिर एक दिन लड़के ने उसे कॉल किया और कहा कि वो अब शादी करना चाहता है। लड़की बहुत एक्साइटेड हुई और दौड़ते हुए उससे मिलने गई। 7 साल बाद फाइनली वो वर्ड सुनने को मिले थे, लेकिन जब पहुंची तो देखा कि वो दूसरी लड़की के साथ था। लड़का बिना झिझके उस लड़की को उसके सामने किस कर रहा था। लड़की एकदम सुन्न रह गई। सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। वो लालची लड़की माहौल देखकर बोली कि वो बाहर वेट करेगी और लड़का बड़े प्यार से बोला कि बाहर ठंड में खड़ी मत रहना, ठंडी लग जाएगी। फिर उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को कहा कि बैठ जाओ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। लड़का उस नई लड़की को इंट्रोड्यूस करने लगा और कहा कि वो उससे सगाई करने जा रहा है और वजह बताई कि वो लड़की उसे उसकी याद दिलाती है जैसी वो 7 साल पहले थी। ये सुनते ही लड़की का दिल टूट गया। उसने जिसे सब कुछ दे दिया था अब वही उसे रिजेक्ट कर रहा था जैसे वो कोई खराब चीज हो। उसने रियलाइज किया कि उसके लिए अब कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी। उसी वक्त लड़की को समझ आया कि जो शादी का प्रपोजल लड़का दे रहा था वो उसके लिए नहीं था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। उसने जेड वाला ब्रेसलेट उठाया जो उसने उसे गिफ्ट किया था, टेबल पर रख दिया और पीछे मुड़े बिना वहां से निकल गई। लेकिन जब वो घर वापस आई तो उसे अपने पापा से कोई सहारा नहीं मिला। उल्टा उन्होंने उसे बहुत डांटा। उसके पापा बहुत सख्त थे। उसके लिए वो बस एक जरिया थी जिससे फैमिली को फायदा मिल सके। तभी बटलर एक शादी का कार्ड लेकर आया। शहर की सबसे अमीर कंपनी के प्रेसिडेंट ने उससे शादी का प्रपोजल भेजा था। सबको पता था कि वो आदमी अपाहिज है और उसका स्वभाव भी थोड़ा टफ है, लेकिन सच ये था कि उसकी पर्सनैलिटी कमाल की थी और वो काफी केयरिंग इंसान था। पापा सच्चाई को जाने बिना उस पर दबाव डालने लगे कि वो ये शादी कर ले ताकि फैमिली को फायदा हो, नहीं तो उसकी छोटी बहन को जो बाहर पढ़ाई कर रही थी ये शादी करनी पड़ेगी। लड़की के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने हाँ कर दी। एक दिन जब वो बाहर खाना खा रही थी, वो लालची लड़की आई और बड़ी विजयी एटीट्यूड में उसे उकसाने लगी। लड़की जो सब कुछ दे चुकी थी उस आदमी के लिए अब बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। उसके तानों को सुनकर लड़की बहस नहीं करना चाहती थी, बस वहां से जाना चाहती थी। लेकिन उस लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा कि शायद तेरी माँ ने तुझे कोई परवरिश नहीं दी, इसलिए तू इतनी इजीली उस आदमी को दे बैठी। ये सुनकर लड़की खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब सीन उस आदमी ने देख लिया। वो दौड़ कर आया और लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे फोर्स करने लगा कि वो उस लड़की से माफी मांगे। लड़की ने समझाया कि पहले उसकी माँ को इंसल्ट किया गया, लेकिन लड़के ने कुछ नहीं सुना। उल्टा उसने उसे थप्पड़ मारा और बोला कि ये सब तेरी ही गलती है। उसने धमकी दी कि कभी उस दूसरी लड़की के पास मत जाना और उसे वहां से बाहर ले गया। 7 साल का प्यार एक ही पल में बर्बाद हो गया। थोड़े ही दिन बाद लड़की के जाने का दिन आ गया। उसने वो ट्रेजर बॉक्स उठाया जो लड़के ने कभी उसे दिया था। हर एक गिफ्ट जो मेमोरी से भरा था उसे ध्यान से रखा और अपने असिस्टेंट को दे दिया ताकि वो लड़के को लौटा दे। फिर बिना रुके वो उस कार में बैठ गई जो उसे उस अमीर आदमी के घर ले जा रही थी। उधर लड़का अब भी उस लालची लड़की की बाहों में था।